नमस्कार साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। तो हम पढ़ रहे हैं रीट लेवल फर्स्ट मुख्य परीक्षा के अकॉर्डिंग, और उसमें क्षेत्रमिति सबसे पहले हमने शुरुआत की और उसमें समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का सबसे पहले मतलब समझते हैं, इसका क्या मतलब है। तो देखो यहाँ पे लिखा है सम। सम का मतलब होता है समान, और द्वि का मतलब होता है दो, और बाहु का मतलब होता है भुजाएं। अर्थात वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो उसको आप समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। अब ये दो भुजाएं इस प्रकार से भी हो सकती है कि दो भुजाएं आपस में बराबर हो, ए बी और ए सी, और तीसरी भुजा छोटी हो। और ऐसा भी हो सकता है कि दो भुजाएं आपस में बराबर हो, ए बी और ए सी, और तीसरी भुजा दोनों से बड़ी हो। ठीक है, तो आपको दो प्रकार के त्रिभुज यहाँ पे मिल सकते हैं। एक त्रिभुज ऐसा जिसमें तीसरी भुजा छोटी हो, और एक त्रिभुज ऐसा जिसमें तीसरी भुजा बड़ी हो। अब देखते हैं कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानकारी करते हैं परिमाप के बारे में। तो इसकी जो समान भुजाएं होती है उनको हमेशा स्मॉल ए से लिखा जाता है, और असमान भुजा को हमेशा स्मॉल बी से लिखा जाता है। इस चीज का भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे समान भुजा ए और ए है, इसको आप स्मॉल ए से लिखेंगे, और जो असमान भुजा है उसको आप बी से लिखेंगे। जब दो भुजाएं समान होती है तो हम ऐसा निशान भी लगा देते हैं। इससे भी आपको समझ में आ जाएगा कि जब दो भुजाएं समान है और ऐसा निशान लगाया है तो इसका मतलब वो आपस में लंबाई में बराबर है। अब सबसे पहले इसके परिमाप की बात करें तो परिमाप का मतलब मैंने आप सभी को बताया कि आपको जब भी परी दिख जाए तो चक्कर काटना है। तो आपने चक्कर काटना स्टार्ट किया यहां से। अब सबसे पहले आप यहां से लेके यहां तक आए तो कितनी दूरी तय करी, ए, तो आपने लिखा ए। उसके बाद आप यहां से यहां आए, देखो आपको शुरुआत ऐसे करनी है, उसके बाद में आप यहाँ पे आए तो ये ए दूरी, और उसके बाद में बी से लेके सी तक ये कितनी दूरी, बी दूरी, और उसके बाद में सी से वापस जाएंगे ए के पास में तो ये कितनी, ए दूरी। तो ये हो गया ए प्लस बी प्लस ए। ए और ए दो बार है, इस कारण से ये हो गया 2a और प्लस का b। तो हम लिख सकते हैं इसका परिमाप होता है 2a प्लस b, जहां a जो है वो तो है समान भुजा और b है वो असमान भुजा। इसका थोड़ा ध्यान रखना है, समान भुजा दो बार आएगी और असमान भुजा एक बार आएगी। इतना तो आप समझते हैं। अब जरूरी नहीं कि आपने शुरुआत ऐसे की तो हर बार ऐसे शुरुआत करो, आप कहीं से भी शुरुआत कर दो, लेकिन जहां से शुरू किया चक्कर काट के आपको वहीं पे खत्म करना है। तो टोटल जो दूरी तय करी उसको आप परिमाप का नाम दे देते हैं। अब हम देखते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी और उसके बाद में इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो मैं इसको जूम करके देखो ऐसे लिख देता हूं, ये भुजा ए और ये भुजा भी ए, और असमान भुजा है उसको मैं लिख देता हूं स्मॉल बी से। तो ये मैंने लिख दिया बी। अब देखना, मुझे इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि आपको इसके शीर्ष से एक लंब नीचे की तरफ खींचना होगा। तो आप एक लंब खींचते हैं और ये जो लंब है वो सामने वाली भुजा के बिल्कुल मध्य में ठीक बीचों बीच आके मिलता है। अब आपको पता है कि सामने वाली भुजा को ये दो भागों में बांट देगा, क्योंकि बीचों बीच मिला, इसका मतलब b/2 इधर और b/2 इधर, दोनों भुजाएं आपस में बराबर होगी। अब आपको तो ये जो ऊंचाई है उसको ज्ञात करना है। एक काम करो, आधे को बाहर निकाल लो, आप इधर वाले को बाहर निकाल लो, इसको जैसे ही आप बाहर निकालेंगे तो ये तो हो गई ऊंचाई h, और ये भुजा हो गई a, और ये जो आधार वाली भुजा है ये हो गई b/2। ये कौन हो गया 90 डिग्री का। 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा होती है कर्ण। तो ये हो गया कर्ण, ये आधार और ये लंब। आपको ये ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब h का मान ज्ञात करना है। तो आप लिख सकते हैं कि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर। तो आपको लंब स्क्वायर मतलब ऊंचाई का स्क्वायर ज्ञात करना है, तो आप इसका आधार स्क्वायर का पक्षांतरण करेंगे तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा। अब मान रख दो, यहाँ पे लंबाई कितनी है ऊंचाई के बराबर, लंब कितना है ऊंचाई के बराबर। तो आप लिख सकते हैं एच स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर कितना है ए, तो ए का स्क्वायर करेंगे, माइनस आधार कितना है b/2, तो b/2 का स्क्वायर करेंगे, तो b/2 का स्क्वायर करके लिख दूं तो b²/4 हो जाएगा। अब आप इसका लघुत्तम लेंगे तो ये हो जाएगा लघुत्तम कितना 4। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो एक मान सकते हैं, एक को 4 में भाग देंगे एक का तो 4 बार जाएगा, 4 को a स्क्वायर से गुणा किया तो ये हो गया 4a² और माइनस 4 का भाग 4 में एक बार, एक को b स्क्वायर से गुणा किया तो ये आ गया b²। अब आपके पास में h स्क्वायर का मान आ चुका है। अब आपको ज्ञात करना है h का मान। तो यहां से h का मान आ जाएगा, यहां लिख देते हैं h बराबर √4a² माइनस b² और पूरे के बट्टे में 4।
अब आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो बीच में चिन्ह माइनस का रह गया, इस कारण से रूट हटेगा नहीं, लेकिन नीचे वाले 4 का रूट हट सकता है। आप इसको ऐसा जरूर लिख सकते हैं कि 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके तो रूट लगा रहेगा और बट्टे में 4 का रूट हटके हो जाएगा 2। अब इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं। आपके पास में समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आ चुकी है, कितनी आई? अंडर रूट 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बट्टे में कितना? 2। ये आ गई ऊंचाई। इसको याद में ऑटोमेटिक करवा दूंगा, याद वाली टेंशन आप छोड़ दो, याद अभी आपको नहीं करना है, केवल समझना है कि ऊंचाई कैसे आई। तो आप समझ चुके होंगे ऊंचाई कैसे आई। अब देखते हैं इसका क्षेत्रफल, तो थोड़ा जगह खाली कर देते हैं, अब इसको मिटा देते हैं। यहां पे देखते हैं इसका क्षेत्रफल। पहली बिंदु परिमाप, दूसरा बिंदु ऊंचाई, तीसरा बिंदु क्षेत्रफल। बहुत ही ज्यादा आसान होता है। कैसे? क्षेत्रफल का सीधा सीधा सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार और गुणा ऊंचाई। 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब आधार कितना है? तो ये पूरा त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो इसका आधार तो हो गया ये वाला बी, तो आप लिखेंगे 1/2 गुणा बी। उसके बाद में ऊंचाई, ऊंचाई एच का मान कितना आया है? ये रहा, आप ये रखेंगे अंडर रूट 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और पूरे के बट्टे में कितना? 2। अब इसको सरल करते हैं तो देखो बट्टे में कितना हो जाएगा? 2 गुणा 2 4, तो ये तो हो गया 1/4। और उसके बाद में बी, और उसके बाद में अंडर रूट 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बी 1 से गुणा होगा तो बी एकम बी होता है, या बी को 1 से गुणा करेंगे तो बी आएगा। तो इसको थोड़ा और अच्छा लिख देते हैं, b/4 और अंडर रूट 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो याद करने का तरीका बताता हूं आपको। सबसे पहले परिमाप तो याद करना ही नहीं है, क्योंकि आप आकृति देखोगे, चारों तरफ चक्कर काटोगे तो परिमाप तो ऑटोमेटिक याद कर लोगे। उसके बाद में दूसरा है इसकी ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई को आपको याद रखना होगा। देखो कैसे? अंडर रूट 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखेंगे आप, सबसे पहले जो समान भुजा है वो ए होती है और असमान भुजा है वो बी होती है। तो यहाँ पे देखो सारी चीजें रूट में आएगी, और ए जो है इससे शुरुआत कर रहे हैं, तो आप ए के साथ में 4 लिखेंगे, 4 ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर और बट्टे में 2 लिखेंगे। ठीक है, थोड़ा इसको बार बार रिवाइज करेंगे तो ये याद हो जाएगा। और वैसे केवल ऊंचाई आपसे नहीं पूछी जाती है, सवाल पूछा जाता है ज्यादातर क्षेत्रफल से, तो क्षेत्रफल वाला इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे याद करते हैं? तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेते हैं बी और बी के बट्टे में है 4, तो b/4, तो फिर रूट के अंदर देखना। अब देखो b को यहाँ पे 4 मिल गया, तो यहाँ पे a का नंबर है, a को 4 मिलेगा तो a के साथ में 4 गुणा होगा, तो 4 ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो b के साथ में 4 क्यों नहीं आया? क्योंकि b के साथ में 4 यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, इस कारण से यहाँ पे b अकेला आएगा। तो ये सूत्र हो जाएगा b/4 और अंडर रूट के अंदर 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये सूत्र किसी एक चीज से मिलता जुलता है, आपने पढ़ा होगा श्रीधराचार्य सूत्र, या द्विघात समीकरण में अक्स का मान ज्ञात करने का सूत्र होता है ऐसा कुछ, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ऐसा कुछ सूत्र होता है। तो ये और ये देखो मिलता जुलता है, उसी से इसको याद करते हैं। देखो कैसे, यहाँ b है तो पहले b आएगा, अब यहाँ पे 2a है, तो एक को देखो आप क्या करो 2 जैसा और बना दो, तो 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 4, तो यहाँ पे हो गया 4। उसके बाद में ये b वगैरह तो लिख ही दिया, उसके बाद में ये चिन्ह हटा दो। अब यहाँ पे देखो b स्क्वायर है तो इसमें भी b स्क्वायर है, 4ac है तो यहाँ पे आप इसको भी क्या लिख दो? a जैसा लिख दो। तो b स्क्वायर माइनस 4ac था और यहाँ पे 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, लगभग मिलता जुलता सा ही है। आप इसको 3-4 बार लिखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा, और इसको याद करना ही पड़ेगा क्योंकि और इसका कोई तरीका होता नहीं है। इसको इसी तरीके से आपको याद रखना है और आपको मान ज्ञात करना है। तो 3-4 बार लिखेंगे b/4 अंडर रूट 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपको सूत्र याद हो जाएगा। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। वापिस एक बार रिवाइज करते हैं। देखो हम पढ़ रहे थे समद्विबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज में जो समान भुजाएं है उसको ए से लिखा जाता है और जो असमान भुजा उसको बी से लिखा जाता है। तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी है। तो सबसे पहले इसका परिमाप क्या होता है? तो इसका परिमाप होता है, चारों तरफ एक चक्कर काटना है तो a प्लस ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा a प्लस ए प्लस बी, इसका मतलब ये होगा 2a प्लस बी, या कुल मिला के परिमाप का मतलब होता है सारी भुजाओं का जोड़ लिख दो, तो सारी भुजाओं का जोड़ लिख दो तो 2a प्लस बी हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा हमने देखा था इसका क्षेत्रफल। ऊंचाई याद रखने की जरूरत नहीं है, बाय द वे पूछ भी ले तो आप याद कर लेना, हो जाएगा आपसे। अब आपको इसका क्षेत्रफल याद रखना है, तो इसके लिए सूत्र क्या था? तो b/4 और अंडर रूट, फिर देखो b के साथ में 4 आ गया तो अब नंबर है किसका? a का, तो a के साथ में 4 आएगा तो 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
ये इसका क्षेत्रफल का सूत्र है, जहां ए तो क्या है, समान भुजा है, और बी क्या है, असमान भुजा है। अब सवाल देखते हैं, देखो लिखेंगे एक सवाल, सभी विद्यार्थी नोट करेंगे। एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं, एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं 10 सेमी एवं असमान भुजाएं, असमान भुजा एवं असमान भुजा 8 सेमी है, तो इसका परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसका परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। इसमें जो समान भुजा है वो 10 सेंटीमीटर है, असमान भुजा है वो 8 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहला हम ज्ञात करते हैं परिमाप। तो परिमाप तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी, या तीनों को जोड़ दो तो 10 प्लस 10 प्लस 8, ये कितना हो गया टोटल 28। और परिमाप है, इसका मतलब किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। दूसरा आपको पूछा गया है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, b बट्टे 4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मान रखेंगे b का मान कितना है, असमान भुजा होती है b, तो कितना मान है 8 बट्टे में कितना 4 अंडर रूट 4 a का स्क्वायर, a कितना है 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 माइनस b का स्क्वायर, b कितना है 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। सरल करते हैं तो ये हो गया 8 में 4 का भाग जाएगा 2 बार, तो ये हो गया 2, फिर अंडर रूट 100 को 4 से गुणा किया 400 और माइनस 64 घटाया तो 400 में से 64 गया तो 336, तो ये 2 और रूट 336। अब 336 के आप टुकड़े करके फिर रूट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम 236 के टुकड़े करते हैं, देखो तो 236 के टुकड़े करेंगे 336 के, तो 336 के टुकड़े क्या हो जाएंगे, सबसे पहले 2 का भाग दिया तो 2 एकम 2, उसके बाद में बच गया 13 और 2 छिके 12 बच गया 16, 168 आ गया। फिर 2 का भाग दिया 8 बार 4 बार, फिर 2 का भाग दिया 42 बार, फिर 2 का भाग दिया 21 बार, फिर 3 का भाग दिया 7 बार, फिर ये लो। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 और रूट के अंदर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, तो ये हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। अब आप जानते हैं कि रूट के अंदर जब 2 संख्या होती है तो उनमें से एक बाहर आ जाती है, तो ये 2 तो ये वाला, इनमें से एक बाहर आएगा तो ये लिख दिया, इन 2 में से एक बाहर आएगा तो ये लिख दिया और बाकी अंदर रह जाएगा। तो 3 गुणा 7 को वापिस 7, ये 21 आप लिख दो चाहे 3 गुणा 7 लिख दो, एक ही बात है। ये 2 गुणा 2 4 गुणा 2 हो गया 8, 8 रूट 21। अब ये क्या है क्षेत्रफल, तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। इस प्रकार से आप आसानी से सवाल सोल्व कर पाओगे। अब अगले प्रकार का सवाल बन सकता है कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दे और समान भुजा दे दे और असमान भुजा बी का मान पूछ ले, तो कैसे सरल करना है। तो इसी सवाल से देखो एक नया सवाल बना देते हैं। तो आप लिखेंगे सभी विद्यार्थी, एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर है। लिखेंगे एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर है, या वर्ग सेमी भी लिखा हुआ हो सकता है, यदि इसकी समान भुजा की लंबाई 10 सेमी हो तो असमान भुजा की लंबाई क्या होगी। ऑप्शन दे दिया, ए में 7 सेंटीमीटर, बी में 8 सेंटीमीटर, सी में 9 सेंटीमीटर और डी में 12 सेंटीमीटर। अब आपको इसी प्रश्न को सरल करना है। तो 2 टाइप के सवाल बनते हैं, पहले टाइप का कर लिया, दूसरे टाइप का सवाल ये मैंने लिख दिया है। इसको कैसे सरल करना है, तो देखते हैं। आपको क्या चीज दे रखी है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है। तो सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे। सूत्र होता है b बट्टे 4 अंडर रूट 4a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर। इसका मान कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 8 रूट 21, 8 और रूट 21।
सबसे पहले हम पक्षांतरण करते हैं इस 4 का, तो ये 4 इधर जाएगा तो 8 से गुणा हो जाएगा, तो ये रहेगा b और अंडर रूट 4 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 8 चौके 32 और अंडर रूट 21, या आप इसको ऐसा रहने दो 8 और गुणा 4 और रूट 21, एक ही बात है। 4 को 8 से गुणा करो तो 4 गुणा 8 रूट 21 लिखो, चाहे 8 गुणा 4 रूट 21 लिखो, एक ही बात है। अब आपको क्या चीज दी गई है, आपको दी गई है कि समान भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर, समान भुजा होती है ए का मान 10 सेंटीमीटर दिया है, तो आप बी का मान ऐसा ही रहने दोगे और ए का मान 10 यहाँ पे रख दोगे, तो ये हो जाएगा 4 गुणा 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और माइनस बी का स्क्वायर और बराबर 8 गुणा 4 गुणा रूट 21। अब मुझे ये चीज बताओ कि क्या मैं इसका वर्ग करके फिर इसको सोल्व करूंगा तो ये बी का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद में ये रूट हटेगा और फिर बी स्क्वायर अंदर से आएगा, गुणा होगा तो बी स्क्वायर और बी स्क्वायर बी की घात 4 हो जाएगी, तो क्या वो तरीका सही रहेगा? तो बिल्कुल सही नहीं रहेगा। तो फिर क्या तरीका रहेगा? तो तरीका रहेगा ऑप्शन वाला। ऐसा सवाल आ जाए तो फिर आपको ऑप्शन से सरल करना है, ऑप्शन से उत्तर जल्दी आएगा। अब देखो ऑप्शन रख के देखते हैं, पहले ऑप्शन चेक करते हैं 7 सेंटीमीटर वाला, इसका मतलब बी का मान यहाँ 7 रखूं तो ये हो जाएगा 4 गुणा 100 400 माइनस 7 का स्क्वायर 49 बराबर, अब देखो 8 गुणा 4 गुणा रूट 21, अब यहाँ पे 7 है और इधर 7 है क्या? नहीं है, इसका मतलब ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। और अगर आपके फिर भी तसल्ली नहीं आए तो चेक कर लो कि बराबर आते हैं क्या, तो 400 में से 49 को घटाओगे तो 351 बचेगा, ये 351 का रूट और ये हो गया 7, 351 का रूट करेंगे तो ये इसके बराबर नहीं आएगा, आप चेक करेंगे खुद प्रैक्टिस करेंगे, ये दोनों आपस में बराबर नहीं आएंगे, इसका मतलब ऑप्शन ए तो गलत हो गया। अब ऑप्शन बी को चेक करते हैं, यहाँ बी का मान 8 रख के देखते हैं, अब मैं यहाँ पे 8 रख के देखता हूं तो बी का मान मैंने रखा 8 और फिर ये रूट के अंदर 4 गुणा 100 400 माइनस बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 और बराबर 8 गुणा 4 गुणा रूट 21। अब चेक करते हैं, 8 से 8 तो कट ही गया, 400 में से 64 गया तो 336, इसका रूट और बराबर 4 रूट 21, ये बराबर है क्या? तो 336 का रूट निकाल के देखोगे तो 336 के गुणनखंड करोगे तो ये ऐसे आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 7 गुणा 3 ऐसे आएगा और बराबर 4 रूट 21। चेक करते हैं, देखो ये 2 में से 1 बाहर आएगा, इन 2 में से 1 बाहर आएगा और ये 7 गुणा 3 21 रूट के अंदर रह जाएगा बराबर 4 रूट 21। 2 गुणा 2 कितना होता है? 4, 4 से 4 कट जाएगा, 21 21 बराबर हो गए। इसका मतलब ये जो ऑप्शन बी है वो आपका सही उत्तर होगा। तो कंपटीशन एग्जाम में उम्मीद तो कम ही करते हैं कि ऐसा सवाल पूछा जाए, लेकिन फिर भी एसएससी में ऐसा सवाल पूछा हुआ है, इस कारण से मैंने आपको बताया है कि बाय द वे अगर आपको क्षेत्रफल देके असमान भुजा की लंबाई पूछ ली जाए तो आप ऑप्शन से इसको सरल करेंगे तो आपका सवाल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से समद्विबाहु त्रिभुज में इतना ही होता है पढ़ने के लिए, बाकी ये अन्य त्रिभुजों के साथ में काम में आता है। तो हम इस क्लास में केवल समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में ही पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे विषम बाहु त्रिभुज के बारे में और समकोण त्रिभुज के बारे में। तो धन्यवाद आप सभी को, आप इस चैनल से जुड़े हैं और जुड़े रहिए एग्जाम तक। धन्यवाद।